नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? बताइएगा ज़रूर। आप लोग ठीक हैं? आए हो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे फ्रेंड। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि पता नहीं क्यों फ्रेंड हमारी तबीयत ख़राब है। मतलब इतना नहीं ख़राब है कि जो सोना बैठना पड़े या ऐसा कुछ भी। तो पैर में सूजन आ रहा है, पूरे शरीर में सूजन आ रहा है, पता नहीं क्यों। और दर्द बहुत होता है पैर में। पैर शाम के टाइम में तो ऐसे लगता है कि बस कुछ ना करूं, सो जाऊं, ऐसे लगता है फ्रेंड। पर क्या करें, मजबूरी है, घर का काम करना पड़ता है। हम ही अकेले हैं, करेंगे नहीं तो कौन करेगा। और इसलिए करना पड़ता है फ्रेंड। घर का काम तो अपना काम है, उसको तो डेली का है, सुख हो दुख हो उसको तो करना पड़ता है। बच्चे हैं तो उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, भतीजी है। तो काफ़ी दिन से सूजन आ रहा है फ्रेंड, कम से कम हो गया होगा 10 दिन। तो ऐसे कभी कभी आता है, थायराइड की बीमारी है हमारे। तो हम कभी कभी आ जाता था ज़्यादा, जिस दिन काम थोड़ा ज़्यादा कर देते थे उस दिन आ जाता था। या तो जैसे बैठे रह गए ज़्यादा देर तक, या तो कोई ऐसा काम कर दिए जो बैठने वाला, पैर लटका करके जिसमें बैठा जाए। तो अगर ऐसा कोई काम कर दिया तो फिर उस दिन सूजन ज़्यादा आ जाता था। तो मैंने सोचा कि हो सकता कोई दिक्कत होगी तो आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड लगातार कंटिन्यू 10 दिन से कंटिन्यू सूजन आ रहा है पैर में और दर्द हो रहा है। तो ऐसे में जो है टाल रही थी। मैं कहा क्या जाऊँ, ऐसा कोई वो तो है नहीं कि मतलब जाया जाए, डॉक्टर को बताया जाए। फिर मैंने कहा, तो फिर ज़्यादा हो रहा था, मैं कहा कि अब तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो हो सकता अभी कम है, कोई और बीमारी बन जाए। इसलिए फ्रेंड आज हम सुबह ही खाना बनाए, उठे 6 बजे, खाना बनाए, बच्चों को तैयार किए, स्कूल भेजे। और उसके बाद हमने घर का कोई काम नहीं किया फ्रेंड। सब काम अभी तक भी ऐसे ही पड़े हैं। फिर फटाफट हमने नहाया, नहा के तैयार हुए। तैयार होकर हम हॉस्पिटल गए। और हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है फ्रेंड, उसमें बहुत बड़ी सी लाइन लगी थी। कम से कम 70-75 आदमी का जो है लाइन था पर्ची कटाने के लिए। फिर हमने उसमें लाइन में लगा, 75 लोगों के पीछे लगे, फिर लाइन लगकर पर्ची लिए। पर्ची ले करके डॉक्टर को बताने के लिए 10 लोगों की लाइन लगी। वहाँ डॉक्टर को बताए। डॉक्टर ने बोला कि आपको तो जांचें करवानी पड़ेगी, जैसे बीपी का और वगैरह वगैरह, ब्लड जांच, पता नहीं क्या क्या तो लिखे हुए हैं। तो आज था शुक्रवार, इसलिए आज जांचें नहीं हुई। कल सुबह 9 बजे बुलाए हैं, तो हम कल सुबह 9 बजे जाएंगे जांच करवाने। और फिर उसके बाद सोमवार को रिपोर्ट आएगा। तो रिपोर्ट में देखिए क्या निकलता है फ्रेंड। बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्यों, मतलब अजीब सा लग रहा है। पहले कभी मेरी शादी नहीं हुई थी फ्रेंड, कभी भी कोई बीमारी नहीं हुआ हमें। इतनी गरीबी से निकल करके आए हैं, इतनी गरीबी से निकल करके आए हैं। शायद कोई निकला होगा, पर जब सुख मिला थोड़ा सा, पति के जीवन में आए, थोड़ा सा सुख मिला, तो इतनी बीमारी हो गई है कि हम समझ नहीं पाते कितनी बीमारी हो गई है, क्या क्या हो गई। दुखी थे, गरीब थे, तभी बहुत अच्छा था, लाइफ बहुत अच्छी कट रही थी ज़िंदगी। कोई बीमारी कभी भी, मेरा सर नहीं दुखा, कभी भी नहीं सर दुखा फ्रेंड। पर आज सब कुछ होते हुए भी इतनी तबीयत खराब रहती है। कभी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा फ्रेंड, बस मेरे पति इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जान दे देते हैं। कुछ भी हो जाता है, ज़रा सा भी सिर दिखता है ना, तो फिर कहीं भी जाना पड़े उनको, कुछ भी करना पड़े, पर मतलब चूकते नहीं, लेके जाते हैं।
दवाई कराने के लिए, कुछ भी कराना हो, ऐसे हैं। पर फ्रेंड, जब सुख की ज़िंदगी जीना होता है ना, तब आदमी के पास इतना दुख हो जाता है कि सुख पता ही नहीं पड़ता आया कि नहीं आया। यही ऐसे ही कुछ मेरे साथ हो रहा है फ्रेंड। तो अब देखिए, कल जाएंगे हम, जांचें करवाएंगे। जांचें करवाने के बाद क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, आप लोगों को ज़रूर बताएंगे फ्रेंड। प्रार्थना करना भगवान से, कुछ मत हो मेरे को। मेरे अभी बहुत छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, ज़रा सा भी ज़्यादा चल देती हूँ या थोड़ा सा ज़्यादा लगातार अगर 1 घंटे काम कर दूँ तो सांसें चढ़ने लगती है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। एकदम से बस थोड़ा सा ही काम करके फिर तुरंत लेटना पड़ता है। एकदम थकान सी हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसे लगता है कि कितना काम कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं। सांसें एकदम फूलने लगती है, समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर भी मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। पर अभी देखो, मैम ने बोला कि आप तो पहले जांचें करवाओ, उसके बाद देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, सूजन क्यों आ रहा है। ये तो फिर सोनोग्राफी कराने के लिए बोले सोनोग्राफी कभी कराया था, थायराइड जांच करवाया। मैंने कहा हाँ मैम, थायराइड जांच तो मेरा हुआ है, 2 बार हुआ, गोली रोज लेती हूँ एक। फिर भी फ्रेंड, आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मुझे कुछ मत हो। अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मेरे पति बहुत भोले हैं, कुछ भी बहुत सीधे साधे हैं। इसलिए दुआ करना कि मुझे कुछ ना हो, मैं अच्छी रहूँ, अपने बच्चों के बीच में रहूँ। मुझे कोई बीमारी, इतनी बीमारी हो गई है मेरी शरीर, पता नहीं क्यों कंटिन्यू। मेरा छोटा वाला लड़का जब से हुआ 3-4 साल चल रहा है, उसको 4 साल से अचानक से ऐसी हेल्थ बढ़ने लगी, ऐसी बढ़ने लगी कि समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं, खाने पीने कुछ भी, फल फ्रूट तो मैं छूती नहीं हूँ डर के वजह से कि कहीं और ना हेल्थ हो जाए। कोई चीज़ ऐसा नहीं खाती हूँ। खाने में सिर्फ 2 रोटी खाती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। दिन में 1 बार खाती हूँ, सुबह चाय के साथ 1 पराठा, उसके बाद दिन में 2 रोटी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ फ्रेंड। फिर भी इतना हेल्थ बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड, मेरा सपोर्ट करिए और हमें भी आगे बढ़ाइए, मेरा मदद कीजिए बस। और प्रार्थना करिएगा भगवान से कि मुझे कुछ ना हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चलिए ठीक है फ्रेंड, बाय बाय। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।